वेलकम डियर क्लास। आज जो है वो हमारा लेक्चर नंबर 7 है, लेकिन रिकॉर्डिंग के लिहाज से 7 है, बट हमने इनको 2 हाफ्स में डिवाइड किया है, इसीलिए हम इसको डे 8 काउंट करेंगे। ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है डेट इज एडवर्ब। अच्छा, एडवर्ब में इससे पहले आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रही होगी एडजेक्टिव और एडवर्ब में, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है कि ये एडवर्ब होगा या एडजेक्टिव होगा। तो वो आज इस लेक्चर में आपको क्लियर करवाया जाएगा। इसीलिए अगर ये 20, 25 या 15 मिनट्स का, जितने भी मिनट्स का अगर ये लेक्चर है, तो इसको कम्प्लीटली देखिएगा, सुनिएगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी इसको पूछ सकते हैं। सो हम अपने एडवर्ब की तरफ चलते हैं कि एडवर्ब है क्या। बेसिकली डेफिनेशन आज देखें तो एडवर्ब जो है इट मॉडिफाई द वर्ब। अच्छा, इससे पहले आपको सिर्फ ये बताया जाता था कि एडवर्ब जो है वो ऐसी चीज को कहते हैं जो कि आपके वर्ब को मॉडिफाई करे। हमने इससे पहले एडजेक्टिव के टॉपिक को क्लियर कर चुके हैं। एडजेक्टिव के बारे में आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी कि एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करता है? नाउन को मॉडिफाई करता है। और जो वर्ब को मॉडिफाई करे वो क्या कहलाएगा? एडवर्ब। जो नाउन को मॉडिफाई कर रहा था वो एडजेक्टिव, और जो वर्ब को मॉडिफाई करेगा वो एडवर्ब कहलाएगा। यहां तक तो बात हमें जो है ना वो पहले भी समझ आ गई थी, लेकिन इसमें थोड़ी सी चीज ऐड करो, आपको समझ आनी चाहिए कि एडवर्ब जो है वो वर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है, क्लासिफाई कर सकता है, और उसके अलावा एडजेक्टिव को भी क्लासिफाई कर सकता है, और इटसेल्फ एडवर्ब प्रेजेंट है तो उसको भी और मॉडिफाई करने के लिए आप जो है वो यूज कर सकते हो एडवर्ब को। यानी एडवर्ब यहां पर 3 चीजों को क्लासिफाई और मॉडिफाई करने के लिए आया हुआ है, वर्ब को, एडजेक्टिव को और इटसेल्फ एडवर्ब को। तीनों चीजों को ये क्लासिफाई करने के लिए यहां पर आया हुआ है। सो अगर कहीं एडजेक्टिव के साथ भी आपको कोई ऐसा वर्ड नजर आ रहा है जो कि उसको मजीद इलेबोरेट कर रहा है, क्लासिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, तो इट्स मीन वो भी क्या कहलाएगा? हमारे पास एडवर्ब कहलाएगा। अब हम 1-2 एग्जांपल्स करते हैं, आपको उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है कि आई लाइक आइसक्रीम। अब ये एक सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। अच्छा, पहले तो ये ज़हनों में आपके सवाल उठ रहा होगा कि सर हमें एडवर्ब की जरूरत ही क्यों पड़ी? हम सिंपल बना ही देते सेंटेंस। हमें पता था सेंटेंस 3 चीजों पर मुश्तमिल है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो फिर ये एडवर्ब की क्या जरूरत पड़ी है? अच्छा, कि कुछ चीजों को हमने जो है वो टाइम के लिहाज से, जगह के लिहाज से और उसकी गिनती के लिहाज से इलेबोरेट करना होता है, तो उसके लिए हमें एडवर्ब की जरूरत पड़ी है। वो हम जब इसकी टाइप्स को डिस्कस करने लगेंगे फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। सो सिंपल सेंटेंस है आई लाइक आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद है। अब इसमें देखें, यहां पर मैं ऐड कर दूं आई रियली लाइक आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, मुझे हकीकत में जो है वो आइसक्रीम बहुत पसंद है। अब यहां पर जो रियली वर्ड है उसने इस बात के ऊपर और मॉडिफिकेशन कर दी और इसको वाज़िया कर दिया, तो ये जो रियली है ये आपका क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह मैंने अभी आपको बताया था कि एडजेक्टिव के साथ भी, एडजेक्टिव को भी आपका मॉडिफाई एडवर्ब कर सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, यू आर ब्यूटीफुल। अब यहां पर ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। एग्जैक्टली हमने बताया था कि एडजेक्टिव क्या होता है? जो कि नाउन को इलेबोरेट करे। तो यहाँ पे यू मतलब नाउन या प्रोनाउन को इलेबोरेट करे, यानी तुम ब्यूटीफुल हो, खूबसूरत हो, तो यहाँ पर यू को इलेबोरेट कर रहा है ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव। अब इसी का एक और देखते हैं, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, तुम बहुत खूबसूरत हो। अब यहाँ पर जो वेरी है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बहुत। अब ये ब्यूटीफुल के ऊपर और इसको इलेबोरेट कर रहा है। सो ब्यूटीफुल ऑलरेडी क्या था? एडजेक्टिव, उसको इलेबोरेट करने के लिए वेरी लगाया, तो वेरी क्या बन गया? एडवर्ब। यानी कि इससे हमारी डेफिनेशन क्लियर हो गई कि जो एडवर्ब है वो सिर्फ वर्ब को नहीं मॉडिफाई करता, बस बल्कि इसके अलावा आपके एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर देता है। अब जैसे कि मैंने एक और यहां पर ऐड किए थे वर्ड कि ये एडवर्ब को भी मॉडिफाई करने के लिए यूज हो सकता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल यहां पे लिख देता हूं, यहां पे लिखते हैं ही रन क्वाइट स्लोली। अब यहां पर जो क्वाइट है ये भी एडवर्ब है, और इसको इलेबोरेट करने के लिए स्लोली भी एडवर्ब है। तो इट्स मीन एक एडवर्ब को और क्लासिफाई, मॉडिफाई करने के लिए आपको दूसरे एडवर्ब की भी जरूरत पड़ सकती है। सो अगेन आई रिपीटेड, एडवर्ब वो है जो किन किन चीजों को मॉडिफाई करता है? वर्ब, एडजेक्टिव और इटसेल्फ वर्ब।
तीनों चीजों को अगर वो मॉडिफाई कर रहा है, इनमें से किसी एक चीज को भी मॉडिफाई कर रहा है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। उसके अलावा आपके पास अदर कुछ एग्जांपल्स हमने ऐड कर दिए। अली प्लेज, अब अली खेलता है, कंप्लीट होगी बात। अब हम इसमें ऐड कर देंगे स्लोली, तो स्लोली जो है ये क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। इसी तरह शी सिंग, वो गाती है लाउडली, ऊंची। तो अब जो लाउडली है ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, क्योंकि अभी भी स्टूडेंट्स के ज़हनों में ये जाता है कि सर एडजेक्टिव और एडवर्ब में कैसे पता चलेगा फर्क? मुझे तो स्लोली एडजेक्टिव भी लग रहा है, मुझे तो लाउडली जो है वो एडजेक्टिव भी लग रहा है, तो मैं कैसे इसमें फर्क कर सकता हूं? तो इसका ना एक सोल्यूशन और है। आप क्या करो, आप ऐसे करो कि जो वर्ब है उस सेंटेंस में उसको एक दफा हाइड कर दो। लाइक मैं मिसाल के तौर पर कहता हूं अली प्लेज स्लोली, ठीक है? तो इसमें वर्ब क्या है आपका? प्लेज, ठीक है, आपका प्लेज है। अब इसको समझ लो हाइड कर दो, आपके बाकी सेंटेंस बनाने की ट्राई करो। अली स्लोली, कोई बन रही है सेंस? नहीं बन रही। अब क्या करो, अली को हाइड करो, नाउन या प्रोनाउन आपका जो भी है उसको हाइड करो। अब बनाओ प्ले स्लोली, ये एक सेंस बनाता है, आहिस्ता खेलना। सो अगर सेंटेंस की आपने क्या करना है, एक दफा नाउन या प्रोनाउन यानी आपका जो सब्जेक्ट है उसको हाइड करके देख लो, आपकी सेंस बनती है तो इट्स मीन वो इलेबोरेट कर रहा है वर्ब को। और एक दफा आप वर्ब को हाइड करो और नाउन और प्रोनाउन के साथ सेंटेंस को कंप्लीट करके देखो, अगर वो तब सेंस देता है तो वो एडजेक्टिव की कंडीशन में चला जाएगा, और अगर वो वर्ब की कंडीशन में आपको सेंस देता है तो वो आपकी एडवर्ब की कंडीशन में चला जाएगा। क्लियर हुआ ये बात? अगेन आई रिपीटेड दिस वन, कि आपने क्या करना है, एक दफा वर्ब को हाइड करना है और सेंटेंस कंप्लीट करना है नाउन या प्रोनाउन यानी सब्जेक्ट और अपना जो है वो वर्ड, वो एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, वो फील करने की ट्राई करना है। ओके, अब आपने क्या करना है, जब फील करना है, अगर वो बिल्कुल ठीक बन रहा है, नाउन और प्रोनाउन के साथ आपका जो गिवन वर्ड है वो ठीक सेंस बना रहा है, तो वो एडजेक्टिव की कैटेगरी में चला जाएगा। और अब इस अगर वो नहीं सेंस दे रहा, फिर आप वर्ब पे से हाथ उठाओ और अपने सब्जेक्ट के ऊपर हाथ रखो और बाकी बोलने की ट्राई करो। अगर वो अब सेंस सही दे रहा है, इट्स मीन वो वर्ब को करने आया है इलेबोरेट। अगर वो नाउन या प्रोनाउन को इलेबोरेट कर रहा तो वो एडजेक्टिव की कंडीशन में चला गया, अगर वो वर्ब को इलेबोरेट कर रहा है तो वो किस कंडीशन में चला गया? एडवर्ब की कंडीशन में चला गया। अब एक यहाँ पर एक मिसाल के तौर पर आप और एग्जांपल्स इसमें ऐड कर सकते हो, बाकी आप एक छोटी सी एक्टिविटी परफॉर्म करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सो लाइक इसमें हम कह रहे हैं शी सिंग्स लाउडली। अब इसमें क्या करो, सिंग्स हमारे पास यहाँ पर है वर्ब, तो आप सिंग्स के ऊपर रख लो हाथ, बाकी ट्राई करो। शी लाउडली, कोई सेंस नहीं बन रही। अगर मैं यहाँ पर रख लेता हूँ उस पर हाथ और मैं कहता हूँ सिंग्स लाउडली, अब ये सेंस दे रहा है। सो मीन के आपने देखना है कि जो आपको गिवन वर्ड है वो आपके नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है या फिर वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। अगर वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो वो एडवर्ब, अगर वो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो वो आपका एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये क्लियर होगी, ये छोटी सी ट्रिक है। उसके अलावा एक जनरल ट्रिक जो मोस्टली स्टूडेंट्स यूज करते हैं, वो कहते हैं कि सर जिसके आखिर में ly आता है वो एडवर्ब की कैटेगरी में चला जाता है। नो डाउट ये कितनी कई परसेंट लाइज करती है, लेकिन सारों के लिए जाती, वो आप आगे देखोगे भी। सभी के लिए नहीं जाती, लेकिन कुछ लेवल पे जाकर या कुछ चीजों में अगर किसी के साथ ly आ रहा है, जैसे यहाँ पर देख लो लाउडली, स्लोली, तो इस कंडीशन में आपका ly की कंडीशन आती है एडवर्ब में, नो डाउट, लेकिन सभी के साथ में। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब की तरफ। एडवर्ब की जो बेसिक टाइप्स पढ़ाई जाती हैं या आपके 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक के एग्जाम्स में आती हैं, वो ये 5 टाइप्स ही हैं। लेकिन इसके अलावा 2-3 टाइप्स और हैं जो कि इंट्री एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, तो वो भी मैं साथ ही क्लियर करवाऊंगा, क्योंकि हमारा जो ये सेशन चल रहा है इसमें हम बेसिक्स लेवल से लेके एडवांस लेवल तक की क्लासें, जिसमें आपके जितने भी इंट्री एग्जाम्स आ जाते हैं उनमें पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को भी साथ टैकल किया जाता है। सो फर्स्टली हम इन 5 टाइप्स ऑफ एडवर्ब को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो टाइप है वो है एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर है एडवर्ब ऑफ प्लेस, फिर है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फिर है एडवर्ब ऑफ टाइम एंड फिर है एडवर्ब ऑफ डिग्री। इसकी उर्दू में अगर आपने समझ ली ना ये लाइन, तो आपको इसमें कभी भी कंफ्यूजन नहीं काज होगी, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट को फिर कंफ्यूजन काज हो जाती है कि सर ये फ्रीक्वेंसी था, ये डिग्री था। इसका कैसे, इसके लिए एक लाइन याद कर लो, कैसे, कहां, कितनी बार, कब और कितना। अगर कैसे होगा तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर में कंडीशन में जाएगा। अगर कहां, यानी आप प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहे हो, कहां जा रहे हो, कहां से आ रहे हो, कैसे जा रहे हो,
सो अगर आप जो है वो कहाँ की कंडीशन है, यानी प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो एडवर्ब ऑफ प्लेस की कंडीशन में चला जाएगा। जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मेंशन करती है कि कोई काम कितनी दफा हुआ है, ठीक है, कितनी बार हुआ है। लाइक मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप कितनी बार रोटी खा के आए हो, तो रेहान कहे मैं 5 दफा रोटी खा के आया। सो फ्रीक्वेंसी जो है वो उसकी वैल्यू को शो कर रही है कि कितनी दफा ये काम हुआ है। टाइम वक्त को रिप्रेजेंट कर रहा है। टाइम में हमारे पास ये होता है अभी, कल, आज रात, 5 साल पहले, तो टाइम ही है ना ये सारा। सो जो टाइम को रिप्रेजेंट करेगा वो होगा एडवर्ब ऑफ टाइम। फिर आता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री बेसिकली हाउ मच में जाता है, यानी क्वांटिटी में जाता है कि ये कितना हुआ होगा। अब इनमें कौन कौन से मोस्टली वर्ड आपके एग्जाम्स में आते हैं या पूछे जाते हैं, जैसे कि एडवर्ब ऑफ मैनर में क्वाइटली, ठीक है, एंगरली गुस्से से, बैडली बुरी तरह से, वेल अच्छा, फास्ट अच्छा। ये भी इसमें ये जरा देखिएगा, फास्ट का फास्टली नहीं होता। मोस्टली स्टूडेंट यहां पर गलत कर देते हैं, वो कहते हैं फास्ट का एडवर्ब में अगर हम लिखेंगे एंड पे तो फास्टली, फास्टली कोई वर्ड नहीं है, फास्ट इटसेल्फ एक एडवर्ब है। ओके, तो फास्ट इटसेल्फ एक एडवर्ब है, और फास्ट एडजेक्टिव के तौर पे भी काम कर सकता है। लेकिन फिर अगेन मैंने जो आपको फार्मूला बताया कि डिपेंड करता है कि आपका वहां पर वर्ब को इलेबोरेट करने आया है या फिर नाउन या प्रोनाउन को इलेबोरेट करने आया, वो आपके सेंटेंस बताएगा। पेनफुली, दर्द से, क्लेवरली चालाकी से, तो ये है कैसे। जैसे कि इसमें देखो ना, अब मैं उनसे पूछूं कि उसने कैसे डांटा, गुस्से से, उसने कैसे बात की, बुरे अंदाज से, वो कैसा था, चालाकी, उसने कैसे ये काम किया, चालाकी से। अब आप इसमें सभी में देखोगे तो क्या कंडीशन आ रही है, कैसे, तो वो आ जाएगा आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। बाकी जब हम इसकी एग्जांपल क्विज करेंगे ना तो आपको और क्लियर हो जाएगी ये बात। इसी तरह वो कैसे चिल्ला रहा था, वो दर्द से चिल्ला रहा था, तो जो कैसे की कंडीशन है वो आपकी एडवर्ब ऑफ मैनर में चली जाएगी। यानी कि एक मिसाल के तौर पर आपको एक वर्ड दिया हुआ है, आपको समझ नहीं आ रही कि ये एडवर्ब ऑफ मैनर है या डिग्री है या फ्रीक्वेंसी है, आप उसको उर्दू में समझने की ट्राई करो। आप कहोगे उसके लिए कैसे का है, कैसे के साथ लाइन बनाने की ट्राई करो। अगर कैसे के साथ उसकी लाइन बिल्कुल परफेक्टली बन रही है तो इट्स मीन वो किस कैटेगरी में चला जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर की कैटेगरी में चला जाएगा। फिर आता है हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस में हम जगह को रिप्रेजेंट करते हैं, कहां, हेयर यहां, बैक पीछे, आउटसाइड बाहर, इंडोर अंदर, टूवर्ड की तरफ, नेवर नियर बाय करीब, देयर वहां। यानी कि आप यहां वहां, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, पीछे, बाहर, अंदर, यानी कि आप बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो, जगह को रिप्रेजेंट कर रहे हो। एंड व्हेन यू हैव टू बी डिस्कस्ड अबाउट द प्लेस ऑफ दैट थिंग और पर्सन, सो आप किस कैटेगरी में जा रहे होते हो, एडवर्ब ऑफ प्लेस की कैटेगरी में जा रहे होते हो। जैसे कि मिसाल के तौर पर आपको कहता है कहां बैठे हो, सर मैं इधर बैठा हूं। कहां बैठे हो, पीछे बैठा हूं। कहां जा रहे हो, सर मैं उधर जा रहा हूं। तो मीन के इसमें आपको किस वर्ड को बार बार इलेबोरेट कर रहा होता है, कहां की कैटेगरी में आ रहा होता है। कैसे की कैटेगरी में मैनर चला गया, कहां की कैटेगरी में आपके पास एडवर्ब ऑफ प्लेस चला गया। फिर आता है हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में कोई काम कितनी दफा हुआ है इस चीज को रिप्रेजेंट हुआ। जैसे कि आप कॉमनली कहते हो कि सर मैं हमेशा सुबह उठता हूं, जल्दी उठता हूं, तो आपने इस चीज को रिप्रेजेंट कर दिया कि मैं रोजाना, यानी ये आपकी काम की एक रेपुटेशन को शो कर रहा है। उसके अलावा फिर आप कहते हो, मैं आपसे पूछूं कि बेटा आपने राइस कब खाते हो वीक में, तो आप कहते हो कभी कभार खा लेते हैं। तो ये जो कभी कभार, यानी आप रेपुटेशन को शो ही कर रहे हो। इसमें हमारे पास आ जाते हैं ऑलवेज, हमेशा, सम टाइम, कुछ देर, ऑफन, बाद, यूजली, आमतौर पर, सैंडम, ये भी कभी कभार की कैटेगरी में आ जाता है, नेवर, कभी नहीं, जनरली, आमतौर पर, और फ्रीक्वेंटली। इस तरह जो है ये बेसिकली आपके शो करते हैं रेपुटेशन को। फिर आ जाता है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम में जो है वो आप टाइम को रिप्रेजेंट करते हो। टाइम में आपका क्या है, अभी, कल, थोड़ी देर बाद, 1 साल बाद, पिछले साल, आज, कल। तो जब आप टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो तो वो बेसिकली सून, बहुत जल्दी, तो वो आपका किस कैटेगरी में चला जाता है, एडवर्ब ऑफ टाइम की कैटेगरी में चला जाता है। एंड एडवर्ब ऑफ डिग्री, कितना, इसमें आप शो करते हो कि वो चीज कितनी है, बहुत ज्यादा, बहुत कम, उसके अलावा थोड़ी सी, तकरीबन, इनफ, ओके, फुली, भरा हुआ।
यानी आप किसी चीज की वहां पर रिप्रेजेंट करते हो वो कितनी हुई है, ये थी कितनी बार हुई है, रेपिटेशंस को शो कर रही है, ये उसकी क्वांटिटी को शो कर रही है कि कितना होगा। सो ये आपकी हो जाएगी एडवर्ब ऑफ डिग्री। अच्छा यहां पर एक क्विज हम आप कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा ये बात के कहां पे कौन सी यूज हो रही है, वरना आप कंफ्यूज हो अभी भी बैठे हुए क्योंकि एकदम से ज्यादा देर में आ गई हैं चीजें तो अभी क्लियर होती है। ही इज टू वीक, वो बहुत ज्यादा वीक है। अब यहां सबसे पहले देखो एडवर्ब है क्या, इसमें जो है वो एडवर्ब है कौन सा, टू लिखा हुआ है, टू। अब आपका टू जो है वो कहलाएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री। कैसे पता चला, देखो जरा, डिग्री में उन्होंने कहा कितना, वो बहुत वीक है। अब इसको लगाओ जरा, इसका उर्दू बनाओ, इसको टू को निकाल दो और पूछो वो कितना वीक है, वो बहुत वीक है। टू जो है वो आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, बहुत को। तो अगर आप मीन वो कितना वीक है, वो बहुत वीक है, तो बहुत यहां पर क्योंकि कितना किस कैटेगरी में जा रहा था आपका, एडवर्ब ऑफ डिग्री में। थोड़ा सा क्लियर हुई बात थोड़ी सी। अब नेक्स्ट देखते हैं, शी ऑलवेज अराइव ऑन टाइम। सबसे पहले देखो एडवर्ब कौन सा है, एडवर्ब ऑलवेज। सबसे पहले बेसिक से शुरू करो, एडवर्ब है इसमें, ऑलवेज है, ऑलवेज हमेशा। अब ये मतलब कि क्या शो कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है कि वो हमेशा ये काम करता है। ठीक है, ट्राई करो कि एक दफा टेबल ना देखो, वैसे सोचने की ट्राई करो कि वो कितनी बार, यानी कि यहां पर हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी थी तो वो कितनी बार को रिप्रेजेंट करती थी। सो हम यहां पे कह सकते हैं वो कितनी दफा आया है, वो कितनी बार आया है। तो जो कितनी का लफ्ज है, टाइम जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। सो ये चला जाएगा आपके पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की कैटेगरी में। उसके बाद हमारे पास आता है ही विल मीट टुमारो, टाइम की एग्जैक्टली, क्योंकि टुमारो क्या है, कल, तो कल क्या है, टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एडवर्ब ऑफ किस में चला जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम्स में चला जाएगा। शी रन्स क्विकली, वो तेजी से दौड़ता है। अब इसको जरा उर्दू पहले बना लो। आपने क्या करना है, जो आपका एडवर्ब है ना उसको एक दफा माइनस कर देना ताकि आपको उसका समझ आ सके आपको कि वो कैसे दौड़ता है। अब कैसे की कैटेगरी किस में चली जाती है, मैनर में चली जाती है। एग्जैक्टली में मैंने आपको पहले कहा कि कैसे, कहां, कितनी बार, कब और कितना, इसको जरा अपने ज़हन में बिठा लो। उसके अलावा आप सेंटेंस की नौयत से ही समझ जाओगे कि वो किस कैटेगरी में जा रहा है। सो शी रन्स, वो कैसे भागता है, तो कैसे की कैटेगरी चली जाएगी किसमें, मैनर में। तो एग्जैक्टली फिर ये चला जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर में। ये लास्ट वाले हम नेक्स्ट टाइप्स करते हैं तो उसमें आपके ये क्लियर हो जाएगा। ये तीन को भी मैं पेंडिंग छोड़ता हूं, हम वो करेंगे एडवर्ब ऑफ अफर्मेशंस एंड रीजन, फिर ये मैं तीनों करवाऊंगा। इसके अलावा यहां पर एक चीज आपने नोट कर लेनी है, आपके जो एडवर्ब हैं, जैसे कि आपके पास एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस, टाइम और डिग्री, इनका ऑलमोस्ट जो है या तो ये सेंटेंस के आखिर में आते हैं या फिर सेंटेंस के कुछ स्टार्टिंग में भी आ जाते हैं। बहुत रेयर केसेस होते हैं कि दरमियान में। लेकिन आपके एंट्री एग्जाम्स में पूछे व जाने वाला ज्यादा जो क्वेश्चंस हैं जिनमें कंफ्यूजन काज करते हैं वो है फ्रीक्वेंसी के लिहाज से। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आपने हमेशा जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वाला वर्ड है वो वर्ब से पहले लगाना है, वर्ब के बाद नहीं लगाना। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, शी हेल्प्स मी ऑलवेज, ये गलत है। सबसे पहले तो इसमें ऑलवेज जो है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये तो आपको समझ आ गया। अब ये यहां पर नहीं लगेगा, ये लगेगा वर्ब से पहले। आपका वर्ब है हेल्प, तो ये बनेगा ही ऑलवेज हेल्प मी, तो ये आपका वर्ब से पहले लगेगा, फिर ये ठीक होगा सेंटेंस। ऐसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ही कम्स ऑफन, वो बाद में आएगा, आता है, वो बाद में आता है। सो यहां पर जो आपका ऑफन है ये आपकी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आपके वर्ब से पहले आती है, तो ये बनेगा ही ऑफन कम्स। सो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में ये चीज लाजमी आपने देख लेनी है कि फ्रीक्वेंसी ये वाला वर्ड हमेशा वर्ब से पहले लगाना है, एंड पे या स्टार्ट में बहुत नहीं लगाना, वो आपका गलत कंसीडर होगा। यहां तक क्लियर होगी आपको बात? यहां तक आपका कोई भी क्वेश्चन है आप इसको एक दफा नोट कर लें, देख लें, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो अब जो है हम देखेंगे एमपीटी रूल। अब ये भी आपके
9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तो इनका इतना ज्यादा नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन आपके एंट्री एग्जाम्स में ये बड़ा ज्यादा पूछे जाने वाली चीज है। एमपीटी रूल ये है कि आपको कोई सेंटेंस दिया गया तो आपने सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस और फिर एडवर्ब ऑफ टाइम, इस तरतीब से लगाना है। टाइम, प्लेस, मैनर आगे पीछे नहीं करना, पहले मैनर फिर प्लेस और फिर टाइम। जैसे कि अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, द गर्ल सैंग ब्यूटीफुली लास्ट नाइट एट इन पार्टी। अब ये आपको दिया गया है, क्या ये ठीक है? गलत है। मैं आपको पहले बता दूं गलत है। क्या वजह है? तरतीब गलत है। सो अब आप मुझे बताएंगे ब्यूटीफुली क्या है या ब्यूटीफुल क्या है? यहां पर इटसेल्फ ये एडजेक्टिव भी हो सकता है, लेकिन एडवर्ब की कैटेगरी में ये जा रहा है। अब यहां पे एडवर्ब की कैटेगरी में ब्यूटीफुल कौन सा है? एडवर्ब ऑफ मैनर है, प्लेस है, टाइम है, क्या होगा ये? अब जैसे कि इसको उर्दू में थोड़ा सा कन्वर्ट करो, देखो आपको वो कैसे गाती है? वो खूबसूरत गाती है। तो जो कैसे की कैटेगरी है वो किस में जाती है? मैनर में। एग्जैक्टली तो यहां पे जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर, ये चला गया। लास्ट नाइट, लास्ट नाइट यानी पिछली रात, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, पिछली रात। तो यहां पर हमारे पास ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। कहां? इन पार्टी, पार्टी में, यानी कि ये प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, कहां गाया था उसने। अब कहां की कैटेगरी किस में जा रही है? प्लेस में। अगेन आई रिपीटेड, जब तक आप इसको उसमें, ये तो आपको भूल जाएंगे, और इसके अलावा हजारों लफ्ज है बेटा, आप कितनों को याद करोगे? चाहे आप याद करो क्विकली, एंगरली, बैडली, फास्ट, स्लोली, ये मैनर में चलेंगे। अब इसके अलावा अब ब्यूटीफुल आ गया, वो तो यहाँ पे पुट्टी ही था, ढूंढो इसको। इसीलिए ट्राई करो कि आप जो है ना इसको उर्दू की कैटेगरी में लेके जाने की ट्राई करो, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। आप लेके चलो दी गर्ल सैंग ब्यूटीफुली। अब ब्यूटीफुली मैंने आपको बताया था, जो आपका एडवर्ब वाला वर्ड आपको शो हो रहा है ना, उसको एक दफा हाइड कर दो, बाकी को बोलो दी गर्ल सैंग, लड़की गाती है। अब इसके साथ वर्ड लगाने की शुरू करो, लड़की कैसे गाती है? ब्यूटीफुली, खूबसूरती से गाती है। सो इससे आपको पता चल जाएगा ये एडवर्ब ऑफ मैनर की कैटेगरी में चला जाएगा। कब गाया? पिछली रात गाया। तो कब की कैटेगरी क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। कहां गाया? पार्टी में गाया। अब कहां की कैटेगरी कहां चलेगी? सो इससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। सो यू वांट टू ट्राई दिस वन नाउ बाय ऑन दिस वे, अदरवाइज आप वर्ड पे सिर्फ रहोगे तो आपसे कभी भी नहीं होगा। सो एडवर्ब ऑफ ये हो जाएगा प्लेस। अब देखो ये पहले मैनर आया है, फिर टाइम आया, फिर प्लेस आया, जबकि हमारा एमपीटी रूल कहता है मैनर, फिर प्लेस और फिर टाइम। यानी ब्यूटीफुल अपनी जगह पे ठीक है, इन पार्टी यहां पर आएगा और लास्ट नाइट यहां पर आएगा। यानी ऐसे बनेगा द गर्ल सैंग ब्यूटीफुली एट इन पार्टी लास्ट नाइट। तो ये एमपीटी रूल है, ये ज्यादातर आपके एंट्री एग्जाम्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। उसके अलावा आपके पास आता है एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन। ये जो है एडवर्ब, इसमें बेसिकली दो ही कैटेगरीज मोस्टली आती हैं, यस, नो। अगर किसी सेंटेंस में यस और नो की कैटेगरी को अंडरलाइन किया हो तो वो आपका एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन होता है। लाइक ये नेगेटिव सेंटेंस में जाता है, नो और नॉट की कंडीशन, आई विल नॉट अटेंड द पार्टी। अब ये जो नॉट है ये नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, और नेगेटिव सेंटेंस एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। फिर है एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? आप कोई काम कर रहे हो, आपने कोई काम किया, उसके पीछे क्या रीजन थी, आप जो रीजन दे रहे हो। मैं कह दूं कि मैंने इसलिए जॉब छोड़ी, जो इसलिए भी वर्ड है ना वो भी आपका क्या होगा? एडवर्ब ऑफ रीजन होगा। अब मैं कह दूं कि एक मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूं यहां पर कि जैसे हम कॉमनली मैथमेटिक्स में यूज करते थे, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई लेफ्ट राइट हैंड साइड के। अब यहां पर जो हैंस का वर्ड है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई राइट हैंड साइड के। तो जो हैंस का वर्ड है वो भी आपका किस में चला जाएगा? एडवर्ब ऑफ रीजन, कि वो आपकी रीजन बता रहा है किस लिए हुई, तो वो आपको पूरे थ्योरम में बताया गया होता है। सो इसकी कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, जैसे कि यहां पर हमने लास्ट छोड़ी थी, यस आई एग्री विद यू। सो मैंने ये तो सिंपल बताया कि यस और नो की कैटेगरी किस में जाएगी? एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन। तो ये एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन हो गया। उसके अलावा आई वाज इट वाज रेनिंग हेंस द मैच वाज, इट वाज रेनिंग हेंस द मैच वाज कैंसल्ड। बारिश हो रही थी इसलिए मैच कैंसिल
हो गया। अब यहाँ पर मैच क्यों कैंसिल हुआ? बारिश हो रही थी, ठीक है, तो रीजन आ गई। तो रीजन में हमारे पास कौन सा चला जाता है? एडवर्ब ऑफ रीजन। तो यहाँ पर हैंस जो है वो आपका एडवर्ब ऑफ रीजन हो जाएगा। आई होप सो आप सबका एडवर्ब से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस माइंड में जो होंगे वो आपके क्लियर हो चुके होंगे। अगर फर्दर आपके ज़हन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक वगैरह कर दीजिएगा, इससे इंकरेजनेस होती है और इससे बेहतर वीडियो बनाने का मन करता है। एंड वन थिंग मोर, स्टे कनेक्टेड, अपनी लाइफ में से टाइम निकालो और कुछ यूनिक सीखो और लर्न करते जाओ और बेहतर लर्न करो, चीज़ों को समझ के पढ़ो, लॉजिकली पढ़ो और उसको कनेक्शंस क्रिएट करो। क्योंकि हमेशा मैं अपने स्टूडेंट से एक बात कहता होता हूँ कि जब तक आप चीज़ों के कनेक्शंस नहीं ना बनाते तो चीज़ें आपको भूल जाती हैं। आप कितनी चीज़ों को याद रखोगे, कितनी चीज़ों को, अल्टीमेटली वो आपके जहन में एक कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर देंगी। सो हमेशा जब भी चीज़ें याद करो उसको लॉजिकली कनेक्शन क्रिएट करो। जैसे हमने एडवर्ब में पढ़ा, हमने उसको उर्दू के साथ एक कनेक्शन क्रिएट किया उसका, ताकि आपको कोई भी कंडीशन आ रही है तो आप उसको बड़े अच्छे से टैकल कर सको। वरना रट्टा मार के और चीज़ों को याद करने में तो और भी बड़ी दुनिया बैठी हुई है याद करने में, बट लॉजिकली चीज़ों को याद करने से आप में और उनमें फ़र्क आएगा और वो मिस्टेक करेंगे लेकिन आप मिस्टेक नहीं करोगे क्योंकि यू लर्न विद लॉजिकली। सो मुझे अभी भी इस बात को लेके एक चीज़ बड़ी याद है कि ये हमारा दिमाग हमेशा चीज़ों को लॉजिकली और यूनिकनेस से चीज़ें याद करता है। जो चीज़ें हमारे कलर्स में होती हैं वो हमें हमेशा याद रहती हैं। इसीलिए आपने कभी चीज़ नोटिस की होगी कि जब भी आप बच्चों की क्लास में, छोटे बच्चों की क्लास में जाते हैं तो हमेशा चीज़ें और उनकी किताबें भी कलरफुल होती हैं, कलर्स में होती हैं। एप्पल भी बना होगा तो कलरफुल होगा। उनकी क्लास में जाओगे तो अगर आपको चार्ट लगे हुए नजर आ रहे हैं वो भी कलर्स में होंगे, क्योंकि आपका दिमाग कलर्स की स्कीम को जल्दी पिक करता है। इसीलिए आपने कभी नोटिस किया है कि स्टिकी नोट्स को कलरफुल क्यों बनाया गया है? इसीलिए बनाया गया कि उस पर आप जो भी लफ्ज लिखोगे वो कलरफुल होगा, आपको वो कलर्ड में स्टिकी नोट्स आपके जहन में बैठ जाएगा। सो ट्राई टू बी मेक इट लाइक अ यूनिक और लॉजिकली चीज़ों को याद करो और मुख्तलिफ ट्राई किया करो कि आप इसको कनेक्शन क्रिएट करके याद किया करो। थैंक यू सो मच फॉर व्यू टू ऑल ऑफ दी वीडियोज़। एंड अगर आपकी कोई भी फिर भी क्वेश्चन हो, आपके एडजेक्टिव से रिलेटेड कोई भी हो, तो आपको इस सारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। थैंक यू।